नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में संविदा कर्मियों की सैलरी 2 गुनी तक बढ़ गई, लेकिन जो है कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जो आज भी 11,500 पे काम करने के लिए मजबूर हैं। सबके बारे में हम बात करेंगे। बिहार के तमाम संविदा कर्मियों के बारे में बात करेंगे, किनकी सैलरी बढ़ी है और किनकी नहीं बढ़ी है। जिनकी बढ़ी है उनकी चर्चा तो हर जगह आप देखेंगे, न्यूज़पेपर हो, जो है सोशल मीडिया हो, लेकिन जिनकी नहीं बढ़ी है, जो आज भी पिछले 4-5 सालों से 11,500 पे जो है काम करने के लिए मजबूर है, उनकी चर्चाएं आप कहीं नहीं सुनेंगे। सबके बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसकी सैलरी बढ़ रही है और किसकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। बिहार संविदा कर्मियों का क्या हाल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। संविदा कर्मियों के मानदेय में आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले की खबर चल रही थी कि 21,000 तक की वृद्धि हुई है। यानी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 21,000 तक जो है बढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा किनकी सैलरी बढ़ी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आप समझिएगा, एनएम वाली जो एक बहाली थी, ठीक है, एनएम की जो बहाली हुई थी 865 पदों पे, यहाँ पे देखिएगा बिहार में एक एनएम की बहाली हुई थी 2020 में 865 पदों पे, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा इस बहाली को जो है पूरा कराया गया और इसमें जो है अब तक इनकी सैलरी मात्र 11,500 ही मिल रही है। 11,500 ही मिल रही है 865 पदों पे जिनकी नियुक्ति हुई थी 2020 में। आज भी ये लोग 11,500 पे ही काम कर रहे हैं। सोचिए कि पिछले 5 सालों से इनकी सैलरी आज तक बढ़ी ही नहीं, मात्र 11,500 पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो है किस तरीके से है। और यहाँ पे देखिएगा इसके बाद एक बहाली होती है, एनएम की ही इसके बाद एक बहाली होती है, उसमें जो 8,853 पदों पे 2021 में। इसमें तो कुछ लोग परमानेंट हो गए, लेकिन आज भी इनकी सैलरी की हम बात करें तो 15,000 प्लस इंसेंटिव, मोबाइल रिचार्ज, ईयरली बढ़ता इतना कि अप्रॉक्स 17 से 18,000 ही मिल रहा होगा। इन लोगों के जो लीडर हैं, जो उनसे हमारी बात हुई, उनका भी कहना यही है कि जो हम लोगों ने बहुत दौड़ भाग किया, लेकिन ये सैलरी 11,500 से बढ़ ही नहीं रही है। इनकी चर्चा आप कहीं नहीं सुनेंगे, किसी न्यूज़पेपर में आप नहीं देखेंगे कि पिछले 5 सालों से 11,500 पे ये लोग काम कर रहे हैं। कितनी मतलब सोचिए कि वहीं बिहार सरकार के अंतर्गत जो ही संविदा पर कार्यरत हैं, उनकी सैलरी डबल की जा रही है, डबल की जा रही है। यहाँ पे आप देखिए इनकी सैलरी प्रयोगशाला के लिए देखिए यहाँ पे लैब जो वाले के लिए 48,000 हो गया, एक्सरे के लिए देखिए यहाँ पे 48,000 हो गया, शल्य कक्ष के लिए देखिए 48,000 हो गया, परिधापक यानी जो ड्रेसर इनकी सैलरी 32,000 तक बढ़ गई, एक्सरे के लिए यहाँ पे देखिएगा 32,000 हो गया, ईसीजी के लिए देखिए, ईएमजी के लिए देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे होल्टर टेक्नीशियन, डायलिसिस, इको, दंत जो है कुर्सी साइड परिचारक की सैलरी 42,000 हो गई। समझ रहे हैं, यहाँ पे सहायक लाइब्रेरियन की सैलरी 42,000 तक पहुंच गई। तो इस तरीके से इन सबकी सैलरी बढ़ी है। ये फार्मासिस्ट की देखिए, डार्क रूम अटेंडेंट की देखिए, हॉल अटेंडेंट की देखिए 29,000 मिल रहा है। परिचारी का देखिए यहाँ पे परिचारी, ठीक है, परिचारी में देखिए यहाँ पे 29,200 चला गया। तो इस तरीके से इन सब की सैलरी बढ़ी है, क्योंकि ये लोग बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत थे, ठीक है। और ये लोग भी, ये जो मैं बता रहा हूँ 865 वाले हैं, ये भी बिहार सरकार के अंतर्गत ही हैं, लेकिन इनकी जो है फाइल कहाँ रह गई पता नहीं चला। इनकी सैलरी बढ़ी ही नहीं और मात्र जो है 11,500 पे ये काम करने के लिए आज भी मजबूर है। तो मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और इनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए। जो है 865 लोग हैं, इसमें से अप्रॉक्स 495 के आसपास बचे हैं, बाकी लोगों ने छोड़ दिया या फिर जो है उनकी परमानेंट हो गई या फिर किसी अन्य जॉब में ज्वाइन कर लिया, जहां तक हमें पता चला है। तो जो है जो भी बचे हैं इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देखिए बिहार में 3 तरीके के एनएम वर्किंग में, एक एनएचएम वाले हैं, ठीक है, जो 2013 में एनएचएम बनाया गया, पहले ये एनआरएचएम था, फिर आके एनयूएचएम और एनआरएचएम करके सब एनएचएम में बना। तो एनएचएम जो बना 2013 के बाद से जो भर्ती आ रही है उसमें तो आप देखेंगे 8,853 की जो भर्ती हुई थी 2021 में, इनकी सैलरी अप्रॉक्स 17-18,000 मिल रही है। हालांकि इनकी सैलरी भी बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, इनकी भी डबल होनी चाहिए, और 865 वाले जो है वाले का तो डबल होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन अब इस पे चर्चा हो नहीं रहा है कि मामला ये चला जाता है कि जो एनएचएम के तहत नियुक्त हुए हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है, तमाम जो चीज़ें हैं, तो इस पे सरकार चाहेगी तो जो है कर सकती है।
अब ये टोटली जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये लोग कई बार सड़कों पे उतरते हैं, अपनी मांग को रखते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और बिल्कुल आज के दौर में तो सैलरी बढ़नी ही चाहिए। जो 11,500 से क्या ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चाएं आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी कि जो है आज भी जो है 11,500 पे वर्किंग में लोग हैं। और जो एक मतलब एएनएम का सोचिए कि ये ना फर्स्ट कनेक्ट बहुत बड़ा इनका रोल होता है। जो भी योजनाएं आती है शुरू से लेकर के जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे अगर कोई काम करता है तो एएनएम ही होते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके के बिहार में एक एएनएम हो गए। एक हो गए जो बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा पे हैं, उनकी सैलरी कितनी है जी 11,500। और जो है अगर हम बात करें जो एनएचएम के तहत जो नियुक्त हुए हैं, अगर उनको इंसेंटिव वगैरह छोड़ दे तो अप्रॉक्स उनकी 15,000 सैलरी होगी। ठीक है, इनका ईयरली भी बढ़ता है, इनका तो ईयरली भी नहीं बढ़ रहा है। और एक परमानेंट है जो बीटीएससी के थ्रू बहाली हो रहे हैं, इनकी सैलरी आपको 42,000 से ऊपर है स्टार्टिंग। देखिए कितना का अंतर है, देख रहे हैं आप लोग। तो यही जो है अंतर को कम करना है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनका जो है सैलरी को बढ़ाया जाए, 11,500 को डबल किया जाए, 15,000 वालों का भी डबल किया जाए, और बाकी परमानेंट का तो जो रूल है उस रूल के हिसाब से बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो है इनके बारे में हमें चर्चा करनी थी कि जो है इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लेटर भी लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी एवं सुविधाओं के संबंध में सभी ने निवेदन है कि बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों के हित में वेतन वृद्धि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है, परंतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत जो है संविदा कर्मी है उनको अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है। इसलिए हम सभी कर्मियों में निराशा व्याप्त है। हम सभी संविदा कर्मियों ने राज्य के स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के कठिन दौर में हमने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से कार्य किया और बिहार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। बात बिल्कुल सही है। अतः हम माननीय सरकार से सादर अनुरोध करते हैं कि अन्य विभागों की भांति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा कर्मी है उनकी भी मानदेय वृद्धि की जाए तथा जो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और हम अधिक उत्साह के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जो है सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए और देखना होगा सरकार चुनाव से पहले इसमें क्या जो है एक्शन लेती है। बहुत ही अच्छा होगा अगर जो है सैलरी बढ़ाई जाए। जिस तरीके से इनका सैलरी बढ़ा है तो उसी तरीके से बाकी एनएचएम कर्मियों की भी सैलरी बढ़ जाए, जो है उसमें एएनएम आ रहे हैं एएनएम की भी सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, तो जो भी आगे अपडेट आएगा हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।